कामिनी कामिनी, अतुल की आवाज़ सुनकर कामिनी दौड़ कर आई। यह देखो, माँ के बाल बिखरे हुए हैं, तेल लगाकर अच्छे से चोटी बना दो। नाश्ते के साथ बाल उठकर मुंह तक आ रहे हैं। कामिनी कमरे में गई और फटाफट कंघी और तेल लेकर आई। उसने अपनी सास के बालों में तेल लगाया और चोटी बांध दी। फिर रसोई में चली गई। देखा कितनी अच्छी बहू है मेरी, एक आवाज़ में ही आकर सब काम कर जाती है। सुजाता जी ने कहा, हाँ माँ, आपकी बहू बहुत अच्छी है, तभी तो उसने मेरे घर के साथ मेरे मम्मी पापा को भी संभाल लिया है। बेटी से बढ़कर सेवा करती है। अच्छा मम्मी, आप नाश्ता कर लो। जब पापा पूजा कर लेंगे तो वह भी नाश्ता कर लेंगे। मैं ऑफिस के लिए तैयार हो जाता हूँ। अतुल ने अपनी मम्मी को प्रणाम किया और कमरे से बाहर आ गया। कामिनी, मेरा नाश्ता लगा दो और सुनो, मुझे तो समय नहीं मिलेगा, ऑफिस से आने में देर हो जाएगी। मम्मी की दवाई दोपहर तक की ही बची है। तुम सोनू को स्कूल लेने जाओ तो याद से दवाई भी लेती हुई आना। कामिनी ने हाँ में सिर हिलाया और अतुल नाश्ता करने लगा। कुछ देर बाद अतुल चला गया और कामिनी रसोई में दौड़ी और सास ससुर के लिए दूध बनाकर उनके कमरे में ले गई। बहू, तू रोज दूध मत लाया कर, अब इस उम्र में दूध पीकर हम क्या करेंगे। सोनू को पिलाया कर, कितनी भाग दौड़ी करता है। तू पिया कर, दिन भर सबके पीछे लगी रहती है, तेरे काम कभी खत्म भी नहीं होते। अब यह दूध यहाँ से वापस ले जा। मम्मी जी, पापा जी, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, यह दूध तो आपको पीना बहुत ज़रूरी है। इस उम्र में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है। सोनू और मैं अपने हिस्से का दूध पी लेते हैं, आपको अपने हिस्से का दूध पीना है, आप मना नहीं कर सकती। और कामिनी अपने सास ससुर के लिए दूध का गिलास वहीं पर रख कर चली जाती है। यह बहू बीना हमारे साथ बच्चों की तरह व्यवहार करती है, हम कोई छोटे बच्चे हैं, सुजाता जी हंसते हुए बोली। सुजाता, बुढ़ापे और बचपन में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक समान होते हैं। बहू हमारा बच्चों की तरह ख्याल रखती है, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जो इस जमाने में इतने अच्छे बेटे बहू मिले हैं। गिरिराज जी दूध का गिलास अपनी पत्नी सुजाता को पकड़ाते हुए बोले, अब चुपचाप दूध पी लेते हैं, नहीं तो मास्टर जी आ जाएंगी। देखें हम दोनों में से कौन फर्स्ट आता है। और दोनों साथ में हंसने लगते हैं। तभी उनका पोता सोनू कमरे में आता है और दोनों को प्रणाम करता है। दादाजी, दादी जी, आप दोनों हंस क्यों रहे हैं। कुछ नहीं बेटा, यह तो हमारे दिल की खुशियाँ हैं जो हमारे चेहरे पर आ गई हैं। तेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, हम दोनों की बहुत सेवा करते हैं, हम दोनों को बहुत खुश रखते हैं। तू भी बड़ा होकर अपने पापा की तरह बनना और अपने मम्मी पापा को बहुत खुश रखना, उनका कभी दिल मत दुखाना। जी दादाजी, यह कहकर वह कमरे के बाहर चला जाता है। कामिनी उसे स्कूल छोड़ आती है। आकर वह सारे घर को व्यवस्थित करती है, खुद नाश्ता करती है, बाकी काम निपटाती है। खाने की तैयारी करने से पहले वह अपने सास ससुर के कमरे में जाती है। मम्मी जी, दोपहर के खाने में क्या सब्जी बनाऊं? हमेशा की तरह वह पूछती है। कामिनी, जो अतुल और सोनू को पसंद हो वही बना लो। मम्मी जी, अतुल तो टिफ़िन ले गए हैं और सोनू भी लंच बॉक्स ले गया है, तो उनके लिए तो नहीं बनाना। आप दोनों के लिए क्या बनाऊं? जो भी आपको पसंद है वही बता दीजिए। बहू, हमारा क्या है, तुम जो दोगी वह खा लेंगे, हमारी वजह से इतना परेशान मत हुआ कर, जो सब्जी रखी है वह खा लेंगे। मम्मी जी, उनके लिए सूखी आलू की बनाई थी, पर उससे आपका पेट नहीं भरेगा, मैं दूसरी बना दूंगी। और आप यह कैसी बातें कर रही हैं, आप तो घर की बुजुर्ग हैं, घर की मुखिया हैं, आपके लिए मैं कोई परेशान नहीं होती हूँ। मेरी इच्छा यही रहती है, आप दोनों जब भी खाना खाएं तो पेट भर के खाएं और संतुष्ट रहें, और हमारे ऊपर आप दोनों का आशीर्वाद बना रहे। जब सोनू और अतुल जी अपनी पसंद का खा सकते हैं तो आप क्यों नहीं, आप तो उन दोनों से पहले हो। कामिनी ने उनकी पसंद की सब्जी बना दी और नरम नरम फुलके भी उतार दिए। दोनों वृद्ध सास ससुर ने खाना खाया और आशीर्वाद दिया।
कामिनी दोपहर को स्कूटी पर बेटे को लेने गई और सुजाता जी की दवाई भी लेकर आ गई। बेटे को पढ़ाकर उसने शाम की चाय चढ़ा दी। तभी देखा जोरदार बादल बरसने लगे। वह बालकनी में कपड़े लेने गई तो गिरिराज जी और सुजाता जी आपस में बात कर रहे थे। सुजाता, जब भी बारिश होती थी तुम मेरे लिए गर्मा गर्म पकोड़े और धनिया की तीखी चटनी बना देती थी। हाँ जी पता है, और आपसे सब्र नहीं होता था। गरम पकोड़ों से मुंह तक जला लेते थे। और दोनों हंसने लगते। कामिनी ने कपड़े पलंग पर रखे और बेसन घोलकर पकोड़े की तैयारी कर ली। चाय में उबाल आता है इससे पहले ही उसने पकोड़े तल लिए और चटनी बनाकर सास ससुर के कमरे में ले गई। पापा जी चाय लीजिए। उसने चाय का कप पकड़ाया और पकोड़े रख दिए। पकोड़े देखते ही गिरिराज जी की आंखें चमक गई। अरे भाई, अचानक पकोड़े कैसे? पापा जी, आपको बारिश में पकोड़े पसंद है ना, इसलिए बना लिए। पर आप इसकी भाप निकाल कर खाना, मुंह मत जला लेना। दोनों समझ गए थे कि बहू ने उनकी बातें सुन ली थी। कामिनी बहू सदा सुखी रहो। दोनों ने आशीर्वाद दिया और एक रात गिरिराज जी की तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके जाने के बाद वृद्ध सुजाता जी भी ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकी। कामिनी और अतुल के सर से उनका साया उठ गया था। बहुत दिनों तक वह दुख मनाते रहे, पर आखिर जीवन तो जीना है। दोनों फिर से दैनिक दिनचर्या में लग गए। सोनू अब बड़ा हो गया था, वह कॉलेज जाने लगा था। इधर कामिनी और अतुल की भी उम्र बढ़ रही थी। सोनू की नौकरी लगते ही सुधा से उसकी शादी हो गई। सुधा भी पढ़ी लिखी पर थोड़ी आधुनिक लड़की थी। वह एकल परिवार से आई थी, जहाँ सिर्फ उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई था। सुधा शुरू से ही स्वतंत्र और अपने हिसाब से रही थी। उसे नए घर में एडजस्ट करने में थोड़ी परेशानी हुई। एक दिन सोनू ऑफिस से आया और सीधा कामिनी जी और अतुल जी के कमरे में चला गया। चाय वहीं पर मंगवा ली, उन्हें दिन भर की बातें बताई और उनकी बातें सुनी। उस समय तो सुधा कुछ नहीं बोली, पर रात को कमरे में वह अपने पति पर बहुत गुस्सा हुई। यह क्या तरीका है? मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रही थी और आप आते ही मम्मी जी और पापा जी के कमरे में चले गए। मेरे प्यार और इंतज़ार का तो कोई मोल ही नहीं है। आपने मुझसे शादी ही क्यों की? सोनू ने समझाने का प्रयास किया। तुम मेरी पत्नी हो, मुझे तुम्हारी भी चिंता है, लेकिन तुम अकेले ही मेरे घर लौटने का इंतज़ार नहीं कर रही थी। मेरे मम्मी पापा भी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तुम्हारा मुझ पर हक है, लेकिन मेरे मम्मी पापा का भी मुझ पर हक है। तो क्या मैं 10 मिनट उनके पास बैठ नहीं सकता? मेरे बचपन की यही आदत है कि स्कूल से आते ही मैं मम्मी पापा को सारी बात बताता था। कॉलेज में था तब भी यही दिनचर्या थी और शादी के पहले से इतने सालों की आदत है। मैं छोड़ तो नहीं सकता। तुम भी सीधी चाय लेकर अंदर ही आ जाया करो। उन्हें भी अच्छा लगेगा कि बेटे बहू उनके साथ चाय पी रहे हैं, उन्हें समय दे रहे हैं। सुधा ने कुछ समझना नहीं चाहा। महीनों तक ऐसा ही चलता रहा, पर सोनू ने अपने मम्मी पापा के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं भुलाया। वह अपने मम्मी पापा को समय भी देता था और उनकी पूरी देखभाल भी करता था। उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता था, क्योंकि उसे अपने दादी की बात याद थी कि वह कहा करती थी कि तू अपने मम्मी पापा का कभी दिल मत दुखाना, तेरे मम्मी पापा बहुत ही अच्छे हैं। पर यह बात सुधा समझ नहीं पाई थी। वह खाना समय पर बना देती थी, पर कभी आगे होकर कुछ नहीं पूछती थी, ना ही उनके पास में बैठा करती थी। अब सुधा माँ बनने वाली थी। कुछ महीनों बाद उसने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। वह बड़ा होने लगा और कामिनी जी और अतुल जी भी वृद्ध होने लगे। सुधा अपने बेटे पर जान छिड़कती थी और उसके हिसाब से सब काम करती थी। उसकी पसंद का खाना बनाना, उसकी हर फरमाइश पूरी करती थी। एक दिन वह स्कूल ट्रिप से आया
और आते ही वह सुधा के कमरे में नहीं गया। उस दिन सुधा को बहुत बुरा लगा। उसने देखा कि वह अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया। अब उसे अकेलापन सताने लगा। उसने यह बात सोनू से शेयर की। तब सोनू ने फिर समझाया, देखो सुधा, एक दिन बेटा तुम्हारे पास नहीं आया तो तुझे अच्छा नहीं लगा। तुम्हें लगा कि वह दिन भर की बात तुम्हें नहीं बताया, पर अब वह तुम्हें समय नहीं देगा। वह बड़ा हो रहा है, कल को कॉलेज में आएगा, नौकरी करेगा और उसकी भी शादी हो जाएगी और वह अपनी ज़िंदगी जिएगा और हमें तो फिर अकेला ही छोड़ देगा। हमें अकेला क्यों छोड़ेगा? एक ही बेटा है हमारा, हमारे हर सुख दुख में साथ रहेगा। मेरा बेटा हमारी पूरी सेवा करेगा और उसकी पत्नी भी करेगी। सुधा, तुम अपने सास ससुर का कितना ख्याल रखती हो जो तुम्हारा बेटा तुम्हारी सेवा करेगा? पता है मेरे मन में मम्मी पापा के प्रति इतना मान सम्मान क्यों है? क्योंकि मैंने मम्मी पापा को दादा दादी की सेवा करते हुए देखा है। पापा सीधे ऑफिस से आते ही दादाजी के कमरे में जाते थे। हम सब साथ बैठा करते थे। मैंने देखा है मम्मी भी दादी जी और दादाजी का बड़ा ख्याल रखती थी। उनकी पसंद की चीज़ें बनाती थी। उन्होंने अपने बड़ों की सेवा की है, तो मुझ में भी यही संस्कार आए हैं। जब हमारा बेटा तुम्हें बड़ों की सेवा करते देखेगा ही नहीं, तो उसके अंदर सेवा और परिवार के गुण कहाँ से आएंगे? सुधा आज सच में शर्मिंदा थी। जो बात सोनू बरसों से समझाना चाह रहा था, वह बात आज समझ में आ गई। वह अपने पति के साथ सास ससुर के कमरे में गई और उसने अपने व्यवहार के लिए उनसे माफ़ी मांगी। आज कामिनी जी और अतुल जी को अपनी सेवा का फल मिल गया था। बेटा तो अपने संस्कार कभी नहीं भूला था, पर बहू ने भी आज उनकी आत्मा को सच्चा सुख दे दिया था। उन्होंने बेटी और बहू को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।